अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों का क्या हाल चाल है। जैसा कि आपको पता है कि मैं HVR&AC में जो कोल्ड स्टोरेज यूनिट है उनके ऊपर वीडियोस बनाता हूं। तो आज जो ये आपको नज़र आ रहा है इसको KVL ज़्यादातर बोला जाता है फील्ड में, KVL। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम वीडियोस बनाएंगे कि ये सिस्टम में क्यों ऐड करते हैं और ये वर्किंग किस तरह करता है, ठीक है। और अगर हम इसको सिस्टम में ऐड ना भी करें तो इसमें हमारे सिस्टम में कोई इशू तो नहीं आएगा। तो इसका बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि हर चीज़ का, मैं जैसे पहले ही आपको बताता हूँ कि हर चीज़ का उसके नाम के अंदर उसका मतलब छुपा हुआ होता है, ठीक है। इसका पूरा जो नाम है क्रैंक केस प्रेशर रेगुलेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक तरह का रेगुलेटर है, ठीक है। इसके रेगुलेटर को कम या ज़्यादा करके इसके अंदर जो भी चीज़ चल रही है, फ़िलहाल तो रेफ्रिजरेशन फील्ड में हम इसके अंदर गैस ही चलाएंगे, अदरवाइज़ ये और किस्म के भी होते हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ चल रही है उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसको लगाते हैं, ठीक है। क्रैंक केस प्रेशर रेगुलेटर है ये, KVL 28 का है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी कुछ हम सेटिंग करते हैं तो जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये इसका कैप पीछे वाला उतारेंगे तो इसके अंदर 6 की हल्की लगेगी, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी जो अंदर की सेटिंग है वो बंद होना शुरू हो जाएगी, प्रेशर यानी कि बंद होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, सेक्शन प्रेशर, ठीक है। ये हम लगाते हैं ये हम अकामोलेटर की साइड पे, आउटलेट साइड पे, ठीक है। जो हमारी वेपोरेटर से आ रही होती है लाइन आउट, रिटर्न जो आ रही होती है वो हमारी आके अकामोलेटर में गिरती है और अकामोलेटर से जो आउटलेट होती है वहाँ पे इसको हम लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ पे नीचे इसके अकामोलेटर लगा होता है और ये सीधी यहाँ से ये चली जाती है, हमारे कंप्रेसर यहाँ से सक कर लेता है, ठीक है। ज़्यादातर ये जो KVL हम लगाते हैं, वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो इंपोर्टेड यूनिटों में ये हर जगह पे लगा होता है, तो ज़्यादातर इसको हम लगाते हैं। अगर हम प्लस के यूनिटों में इसको ना भी लगाएं तो इसका इतना कोई इशू नहीं होता। जहाँ पे आपका इंडोर एक है, आउटडोर एक है, तो अगर आप ना भी लगाएं तो इतना इशू मतलब कोई इसका नुकसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ वेपोरेटर की जो डिफ्रॉस्टिंग है ना वो होती है हीटरों के ऊपर, ठीक है। हीटर से उनको डिफ्रॉस्ट किया जाता है। और बाज़ की जो डिफ्रॉस्टिंग है वो आपको पता है कि कंप्रेसर से ही इंडोर को डिफ्रॉस्ट किया जाता है। जिस यूनिट में कंप्रेसर से डिफ्रॉस्ट किया जाता है ना, उस यूनिट में इसका लगना नहायत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपका यूनिट डिफ्रॉस्ट पे जाएगा तो आपको पता है कि उसका सेक्शन प्रेशर पहले से डबल या ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो कंप्रेसर के ऊपर लोड ना आए या उसके वाल्व ना टूटे, ठीक है। बैक प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ लगाई जाती है ना, इसलिए इसको लगाया जाता है। बैक प्रेशर जो कंप्रेसर सक कर रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम KVL का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप जो एक यूनिट है वो कंप्रेसर से ही डिफ्रॉस्ट हो रहा है, जब वो अमूमन जब वो कूलिंग पे चलेगा तो उसका सेक्शन प्रेशर कम होगा, 30 से 25 या 40 या 45 तक उसका सेक्शन प्रेशर, मिनिमम 50 तक या 45 तक सेक्शन प्रेशर होता है, ठीक है, जब वो कूलिंग पे चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो डिफ्रॉस्ट पे आता है, चूँकि हम वो कंप्रेसर से ही डिफ्रॉस्ट कराते हैं, तो वो फिर जो हमारी गैस है वो एक्सपेंशन नहीं होती, डायरेक्ट एवेपोरेटर में चलती है, गर्म गैस चलती है, जिसकी वजह से हमारे इंडोर की बर्फ़ मेल्ट होती है, ठीक है। वही जब डायरेक्ट एक्सपेंशन ना होने से वही गैस डायरेक्ट वापसी वैसे ही हमारे कंप्रेसर में सेक्शन साइड में आना शुरू हो जाती है, ठीक है।
अगर उसी प्रेशर से आए तो वो हमारे कंप्रेसर के लिए नुकसानदेह होती है, हमारे हेड कंप्रेसर के हेडों के लिए, फ्लैपर वालों के लिए नुकसानदेह होती है। अगर उतना ही प्रेशर आता रहे डिफ्रॉस्टिंग के वक़्त का तो वो कंप्रेसर हमारा कहीं ना कहीं से उसके मैकेनिकल में फॉल्ट आ जाता है। तो डिफ्रॉस्टिंग के वक़्त रिटर्न प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ हम लगाते हैं वो उसको केवीएल कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये एक हमारे कंप्रेसर की सेफ्टी है, ठीक है। बेसिकली इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है। आपको अगर कोई इंटरव्यूज़ में पूछे कि केवीएल का क्या वर्किंग है, आप सिंपल उसको बोल सकते हैं कि वो एक प्रेशर रेगुलेटर है, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब इसके अंदर ही छुपा हुआ है कि प्रेशर रेगुलेटर है, और प्रेशर रेगुलेटर से उसको खुद ही इंटरव्यू लेने वाले को पता चल जाएगा कि प्रेशर कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर कंट्रोल, किसी चीज़ को कंट्रोल खोलना या बंद करना, इस चीज़ के नाम को रेगुलेटर ही कहते हैं। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसको लगाया जाता है। थैंक यू। कैसे रही वीडियो? नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद और HVACR में वीडियोस के बारे में गाइड करेंगे। तो काइंडली जो भी नए आने वाले स्टूडेंट हैं तो वो चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू।